आइए जानते हैं माँ यमुना नदी की कहानी। पौराणिक कहानियों में माँ यमुना नदी को एक देवी का रूप कहा गया है। यमुना का नाम कालिंदी भी है। यमुना को मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है। देवी यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी भी हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि देवी यमुना और श्री कृष्ण के विवाह की कहानी। यमुना नदी इन दिनों सुर्खियों में है। नई दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का संकल्प लिया है। सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली में यमुना नदी की साफ सफाई का अभियान जोरों से चल रहा है। यमुना नदी भारत की पश्चिमी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है। पौराणिक कहानियों में यमुना नदी को एक देवी माना गया है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी यमुना से हुआ था। आइए जानते हैं कि यमुना की पौराणिक कहानी कौन कौन सी हैं। देवी यमुना की पौराणिक कहानियों में देवी यमुना को यमी, कालिंदी जैसे नामों से भी जाना जाता है। यमुना देवी सूर्य देव की पुत्री हैं। यमुना मृत्यु के देवता यमराज और न्यायाधीश शनि देव की बहन भी हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी यमुना के बारे में कहा जाता है कि यमुना भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। यमुना देवी ने कई जन्मों से भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी यमुना को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में देवी यमुना उन्हें प्राप्त कर लेंगी। कौन है देवी यमुना? आइए जानते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार में देवी यमुना को यमी, कालिंदी जैसे नामों से भी जाना जाता है। देवी यमुना सूर्य देव की पुत्री हैं। यमुना मृत्यु के देवता और यमराज और न्यायाधीश शनि देव की बहन भी हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी यमुना के बारे में कहा जाता है कि यमुना भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। यमुना देवी ने कई जन्मों से भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी यमुना को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में देवी यमुना उन्हें प्राप्त कर देंगी। देवी यमुना ने कृष्ण के बाल रूप में सबसे पहले स्पर्श किए थे उनके चरण। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, काल कोठरी में हुआ था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी जानते थे कि अगर उन्हें अपने पुत्र को कहीं और नहीं भेजा तो कंस उनके अन्य पुत्रों की तरह इस बालक का भी वध कर देगा। इस कारण से वासुदेव ने यमुना नदी को पार करके कृष्ण को गोकुल गांव में छोड़ने के लिए गए थे। भारी तूफान और बारिश के बीच वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में लिटाकर अपने सिर पर रखा था। नटखट श्री कृष्ण इस टोकरी से पैर कभी बाहर निकालते तो कभी अंदर कर लेते थे। कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए यमुना बार बार अपने उफान पर आती थी, लेकिन श्री कृष्ण अपना पैर जल्दी से टोकरी के अंदर की ओर कर लेते थे। श्री कृष्ण की चंचलता को देखकर आखिरकार यमुना ने अपनी इच्छा शक्ति से जीत ही लिया और कालिंदी ने उनके चरण स्पर्श कर लिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने किया देवी यमुना से विवाह।
आइए जानते हैं कैसे हुआ माँ यमुना नदी का श्री कृष्ण से विवाह। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन वन में घूम रहे थे। इतने में श्री कृष्ण को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने पानी के तलाश में अर्जुन से के साथ आगे बढ़े। कृष्ण जैसे जैसे वन में आगे बढ़ते गए, उन्हें एक तरह की शीतलता का अनुभव हो रहा था। जब श्री कृष्ण कुछ दूर चले तो एक सुंदर स्त्री भगवान विष्णु का नाम लेकर ध्यान कर रही थी। कृष्ण ने जब इस स्त्री से परिचय पूछा तो उन्होंने विष्णु जी को प्राप्त करने के इच्छा की बात कही। देवी यमुना ने कहा कि अब द्वापर युग आ गया है, ऐसे में अगर अब भी मुझे विष्णु जी वर नहीं के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो मैं सदा के लिए यहीं पर तपस्या करती रहूंगी। देवी यमुना की बात सुनकर श्री कृष्ण ने यमुना को अपना परिचय दिया और उनसे विवाह करने के लिए कहा। विवाह की बात श्री कृष्ण ने देवी यमुना को पूजनीय होने का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे यमुने, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण मानव जात के लिए एक प्रेरणा है और मेरे भक्त निश्चित रूप से तुम्हारी कृपा भी पाएंगे। श्री कृष्ण से विवाह करने के बाद देवी यमुना फिर से अपनी धारा में समा गईं।